गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये मैं उठी हूँ सुबह और मेरी देखिए आइज़ में स्वेलिंग है सोने की वजह से, बहुत सोई हूँ। और उठी थी कितने बजे? 6:30 उठी थी। अब घर पे सब लोग सो रहे थे तो इस वजह से मैंने बोला नहीं किचन में, क्योंकि आगे पिताश्री का रूम है तो इस वजह से मैंने नहीं बोला। और ये मैं ले रही हूँ, ब्रश वश कर चुकी थी तो ये सौंफ का पानी है, मतलब सॉफ्ट टी एक तरह से कहें। पहले मैं कॉफ़ी पी के जाती थी जिम, बट फिर ट्रेनर ने बताया तो अब मैं सॉफ्ट पी के जाने लगी हूँ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है। और ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए भिगो दिया था कल शाम को। इसमें है काबुली चना और खड़ी वाली मूंग की दाल और राजमा की क्वांटिटी कम थी और इस वजह से मैंने काबुली चना थोड़ा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि राजमा था नहीं। और मूंग तो मैंने अच्छी खासी डाली है। ये मैंने देखा था इंस्टाग्राम की एक रेसिपी थी, एक वीडियो मैंने देखा था उसमें, तो मुझे बड़ा यमी सा लगा, मेरे को लगा कि ये खाया जा सकता है तो वो मैंने ले लिया। फिर फाइनली मैं रेडी होके पहुंच गई अपने जिम और सोचा चलो पहले थोड़ा सा ऐसे ही ले लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने में तो ऐसे धुल जाते हैं ना, फिर शक्ल तो देखने लायक ही नहीं रहती है इतने अजीब से लगते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ट्रेडमिल वगैरह कर चुकी थी, क्रॉस ट्रेनर कर चुकी थी, अब आया रोप्स। इसके 20 के 3 सेट्स थे तो मैंने 30 शायद किए। ये पहले मैं नहीं कर पा रही थी बट अब मेरे से हो जाता है। और बहुत पहले जब मैं जिम करती थी तब मैं ये कर लेती थी बहुत अच्छे से, लेकिन कहते हैं ना जब आप छोड़ देते हो तो आपका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। जैसे जब मैं आई तो 2.5 के डंबल्स लेके करती थी एक्सरसाइज, अब फिर 5 से अब 7.5 में आ गई हूँ, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम जंपिंग जैक्स करने जा रहे थे तो ट्रेनर ने कहा कि नहीं आपको वेट लेके करना है, 2.5 का डंबल लेके करना है। तो मैं उनसे कंफर्म करने गई थी कि किस तरह से करना है और ये देखिए नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मेरे को लगा मेरे हाथ टूट के गिर जाएंगे, फिर समझ में नहीं आया कि क्या करें, बट करना था, मैं छोड़ नहीं पा रही थी तो मैं देखिए बल्ले बल्ले करने लगी हाफ में। यहीं से मेरा बल्ले बल्ले स्टार्ट हो गया है और सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दूँ क्योंकि ये जंपिंग जैक्स नहीं करे जा सकते हैं। और वो देख रही है मुझे कि मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए ये सेकंड ट्रेनर आया और इसने मुझे टोका। ये मेरे को देखता रहता है कोने कोने से कि मैं गलत सलत कर रही हूँ, और फिर इसने मुझे बताया करके कि इस तरह से करना है। देखिए अब उसकी आदत है, वो हैवी वेट लिफ्टिंग भी करता है तो मेरे से नहीं हो रहा था। अभी आर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि डंबल्स को पूरा नीचे से ऊपर तक लेके जाएं, फिर भी तो बल्ले बल्ले तो मेरा हो ही गया था। और अब सोचा कि चलो धीरे धीरे कुछ कर लेती हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं तो थोड़ा धीरे ही कर लेती हूँ। हो गया था ऑलमोस्ट मेरा, ये सेकंड था सेट, इसके बाद थर्ड सेट भी किया था मैंने और वो मुझे बता रहा है कि आप थोड़ा जल्दी करोगे तो हो जाएगा, जितना धीरे करोगे नहीं होगा। तो हो गया था मेरे काउंटिंग्स लगभग, मैंने यहाँ पे बोला नहीं हो रहा है मुझसे। और फिर आया मेरा स्किपिंग रोप। ये जो है वहाँ पे जितने लोग भी हैं उसमें मुझे लगता है ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे ही हाथों को मूवमेंट करके जंप करते हैं, बट मुझे आती है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं बहुत स्टार्टिंग से ही घर पे भी स्किपिंग करती हूँ। तो मैंने तो निकाल लिए 300 100 के 3 सेट निकाल लिए तो यहाँ पे मेरा ये चल रहा था और बाकी लोग बिना स्किपिंग रोप के कर रहे थे, मैं उसके साथ में कर रही थी। देन आई बर्पीज़ थे 20 के 3 रैप थे। अच्छा, बर्पीज़ क्या होता है ना, नहीं होती है यार, बहुत टफ होती है। तो मैं देखिए थोड़ा पूरा नहीं जा रही हूँ पीछे तक, यहाँ पे फिर उसने मुझे टोका और मैं हंसने लगी, मेरे को पता था वो मुझे टोकेगा। और वो कह रहा था कि पैर को और पीछे लेके जाइए और पीछे लेके, तो मैं उससे कह रही हूँ कितना पैर फेंक दूँ, मेरा पैर तो इतना ही सा है फिर खैर ये है हमारे ट्रेनर साहब मेन वाले। तो फिर खैर मैंने छोड़ा नहीं, 2020 के आज मैंने फर्स्ट टाइम कर लिए। लास्ट टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने 15 के 3 सेट किए थे, बट आज मैंने कर लिए। फिर उसके बाद आया डेडलिफ्ट में क्या था, पहले तो लाइट वेट लगा हुआ था तो वो बोली सामने वाली कि नहीं हैवी से करते हैं। मैंने कहा नहीं, एक सेट इससे लाइट से करते हैं फिर हैवी लगा लेंगे। तो फिर 5 kg और 2.5 kg दोनों को साथ में लगा लिया
और बेल्ट मैंने लास्ट टाइम नहीं लगाई थी, इस बार रुचि देखिए पीछे कर रही है, तो उसको प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बेल्ट लगा के आती है। वो एक्सरसाइज नहीं ज़्यादा करती है, बस वो अपना बैक स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो मैंने उसकी बेल्ट ले ली यहाँ पे। और उसकी बेल्ट लेने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरी ये एक्सरसाइज हो गई। लास्ट टाइम तो ऐसा लग रहा था यहीं पे टूट के गिर जाएंगे। अभी वेट देखने से तो कम लगता है, बट जब उठाते हैं ना तब बहुत ज़्यादा लगता है यार, हवा निकल जाती है हर जगह से तो यहाँ पे अभी मैं इतना ही वेट ली हूँ, बट हाँ धीरे धीरे स्टैमिना देखिए बढ़ेगा तो मैं वेट भी बढ़ाऊँगी। और फ़िलहाल अभी मुझे लगता है इतना ही ठीक है। और हो गया, ये भी मैंने किए 20 के, हाँ 3 सेट्स किए थे, एक लाइट से और बाकी 2 हैवी से। आज मैं टोटल जिम का ही वीडियो डाल रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बाकी अलग डालूँगी। ये आया गॉबलेट स्क्वाट्स, और यहाँ पर मेरी हालत एकदम पंक्चर हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे से नहीं हो रहा था। ये वाला जो होता है ये मुझसे नहीं होता है, नॉर्मल वाले स्क्वाट्स हो जाते हैं, वो पीछे मशीन है स्क्वाट्स वाली उसमें हो जाता है, बट ये वाले में तो देखिए मैं थक गई हूँ। अब मैं उठ कैसे रही हूँ वो आप देख सकते हैं। फिर ये लास्ट एक्सरसाइज थी और इसमें मुझे फिर से जोश आ गया। तो इसमें था हैवी टू लाइट, पहले हैवी वेट से 15, फिर जैसे जैसे वेट लाइट करते जाएंगे तो काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। 15 है, फिर सेकंड सेट में लाइट वेट से 25, फिर और लाइट वेट से 35। तो यहाँ पे मैं हैवी वाला कर रही हूँ, और यहाँ पे खुशी थी कि हाँ ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम घर जाएंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये ऐसा पार्ट है जो जुड़ गया है। मुझे बहुत, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता है, और यहाँ से जाने के बाद मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ। तो इसलिए मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद के लिए ही जिम ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, ये घर आने के बाद फिर ब्रेकफास्ट, इसको मैंने बॉईल कर लिया था जो अभी मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया, और ये दही भी रात में जमा दिया गया था। फिर मैंने 2 प्लेट में निकाल के इसमें दही डाला है। मेरे को दही फेंट के डालना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, ऐसे ही डाल लिया मैं, क्योंकि बहुत थक चुकी थी और बहुत जल्दी में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कहीं जाना था। तो मेरा और रुचि 2 लोगों का है, और ये रुचि से जब तक मैं नहा रही थी तो मैंने उसको दे दिया था अनियन, टमाटो और ग्रीन चिली कि तुम उसको बारीक सा काट दो, फिर ऊपर से मैं तब तक आऊँगी तब मैं उसको प्रिपेयर करके फिर हम लोग खाएँगे। तो ये जो मैंने बनाया था ना ये बहुत अच्छा था यार, बहुत टेस्टी था। खाने में ऐसा मज़ा आया, ऐसा लगा कि नहीं डेली यही ब्रेकफास्ट करें। और शाम के लिए भी मैंने अपने लिए थोड़ा सा बचा दिया था, मेरे को लगा कुछ अच्छा नहीं बनेगा तो मैं शाम को भी यही खा लूँगी। और चिली उसके में कम डाल रही हूँ, चिली अपने में ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मज़ा आता है जब चिली का झटका लगता है ना बीच में और हिचकी आती है तो मज़ा आ जाता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट कह रही हूँ, रेडी हो गया है। इसको बस मिक्स करेंगे दही। अभी मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, 5 टोटल आलमंड, खाना पूरा बनता है तो फिर 6000 होता ही होता है, फिर खाना का कम नहीं है, तो हमने सही बताया। 1500 रुपये आएगा, तभी तो कहे थे बाद में बताएंगे, हमें पता थे बाद में बोलेगी ही नहीं, तो क्या बोली बताएंगे बाद। हाँ भाई वो 7000 देंगी नहीं और हम करेंगे नहीं, और जो भैया बेवकूफ़ हो रहे। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें, राजमा, काबुली चना जिसका हम लोग छोला बनाते हैं, और मूंग दाल खड़ी वाली। ऑसम ऑसम। बिल्कुल मटर चाट जैसे खाते हैं हम लोग। सुपर। तो अभी मैं बाहर से होके आई हूँ, गई थी पार्लर, मैं अपना कुछ कराने नहीं गई थी, उसको कराना था रुचि को। तो और देखिए कितना पसीना पसीना हो गई, बहुत जल्दी किया जिम से आके और एकदम थक गए हैं। अब वो वाला मेरा फेज़ आ गया है कि जब मैं बैठूंगी और मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। सारा एक्सरसाइज वाला मैं छोटा छोटा क्लिप अपलोड करूँगी, मतलब इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आप देखो कि बहुत आज मंडे था ना, तो आज बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, कार्डियो रहता है मंडे को, कल मसल से, तो आज का बहुत हैवी था और वो मैंने पूरा किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर देखती हूँ आगे।
तो बहुत ही थकेली दोपहर के बाद, बहुत दर्द हो रहा था, तो शाम को उठे और मौली तो भाग गई थी नानी के साथ गोविंद नगर मेरे उठने से पहले। फिर मैं उठी तो बच्चों ने कहा, आरुष ने कहा कि भूख लगी है, तो मैं उसको पूड़ी बना के देने लगी, उसको और लक्ष्य को 2-2 पूड़ी। और रुचि अपना कुछ नमक पारा और मठरी बनाने की तैयारी कर रही है, वो इन चीज़ों में बहुत उस्ताद है। और फिर थोड़ा गॉसिप चलने लगा, ये खाना बनाने वाली जो है वो आ गई, तो कुछ बातें वो बताने लगी, कुछ बातें मैंने उसको बताई, तो बाकी पूछ रही थी क्या बनना है। तो बहुत सिंपल हमने मूंग दाल बनवाई रात के लिए, हल्का ही खाना चाहिए। और मेरा तो रखा था, यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ अपने लिए भी, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी, मैं बहुत थक चुकी थी। और फाइनली बच्चों के लिए चाय छान के दो पूड़ी मैंने बनाई थी, और वो मैदे और मतलब वो उसने पारे के लिए, मीठे वाले पारे के लिए मिक्स किया था आटा, बट दूसरा नॉर्मल वाला आटा था नहीं, तो बोली कि इसी की ही बना दो, तो मैंने उसकी ही बना दी, क्योंकि भटूरा भी तो हम खाते हैं वो मैदे का ही होता है। तो अच्छी बनी थी, कुरकुरी सी, तो वो बच्चों ने बहुत अच्छे से खा लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा बात चल रही है। और ये दिन मेरा सुबह से बहुत, यार मैं बहुत थक गई थी, मैं क्या बताऊँ, किस तरह से बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं। हम लोग ने सोचा था रील्स शूट करेंगे, पूरा तैयार होएंगे, अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के पहनेंगे, मेकअप करेंगे, बट सब धरा का धरा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ आगे। यही होता है, डेली हम लोग सोचते हैं कि आज बनाएंगे, लेकिन ऐसी वॉट लगती है कि बस बैंड बज के रह जाता है और सब भूल जाते हैं। और सोते हैं तो ऐसे मुंह ना डब्बे जैसा खुल जाता है, लगता है बाप रे बाप, कौन सी मजदूरी करके आए हैं, कौन सी बोरियां उठा के आए हैं। तो ये तो हाल रहता है। और बाकी मैं अपना जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी, या तो नेक्स्ट वीडियो में या तो उसके नेक्स्ट वीडियो में, कि आजकल क्या चीज़ है, किस चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ। अभी इस वीडियो में मैंने बस कुछ हिंट्स दिए हैं आपको, अगर आप समझ पाओ तो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट में या उसके नेक्स्ट में, जैसे मैंने बोला मैं बताऊँगी, ज़रूर डिस्कस करूँगी कि क्या चल रहा है इस टाइम पे मेरी लाइफ में, और क्यों चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, सब कुछ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया कंप्लीट, और चाय लेके मैं चली बच्चों के पास। जी मैं बैठ गई हूँ चाय पीने, और 30 मिनट्स के लिए सो गई थी मैं, वो भी कब, जब उठ के काम करने का टाइम होता है तब। और वॉट लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब जब होता है ना बहुत ज़्यादा पेन होता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, बस उस तरह का हो रहा है। और थक गई थी काफ़ी आज, दोपहर बहुत बोरिंग जाती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तब मोबाइल देख रही थी मैं, कुछ भी खोल रही थी, मेरा मन नहीं करता, मैं बार बार बंद करके रखे ले रही थी। तो आज मेन ब्लॉग तो मैंने एक्सरसाइज का ही डाला था, फिर कल से नॉर्मल भी शूट करूँगी। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ खास रह नहीं गया है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपलोड करती रहूँ। तब तक के लिए बाय।